हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट। आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज आप लोगों का जो वीडियो होने वाला है वो कहीं ना कहीं 10th क्लास की मैथ है। तो जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर कौन सा भाई? 12 चैप्टर की बात करेंगे। फिलहाल वृत्त से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। तो वृत्त क्या होता है चलिए देखते हैं। लाइए दिखाइए भैया, वृत्त दिखाओ मुझे। वृत्त दिखाओ। तो देखिए, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो आप सभी को एक डाउट होता है कि भाई वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल अगर आता है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जब भी बात आती है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की, अब पहले समझ लेते हैं वृत्त होता क्या। देखिए, ये वीडियो लाइव क्लास में बन रहा है, 10th क्लास का बैच चल रहा है, ठीक है। तो उसी के अब तक आप देखते हैं वृत्त, ये वृत्त है। तो ये वृत्त है, तो इसमें एक सेंटर होता है, सेंटर से ये परिधि होती है, परिधि पर कहीं पर भी, सेंटर से परिधि पर कहीं भी खींचा गया जो लाइन होता है वो रेडियस होता है। क्या होता है? रेडियस। वृत्त में देखते हैं कि ये पूरा पार्ट है, ये पूरा जो सर्कल है, ये वृत्त है, जिसे इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। तो इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं इंग्लिश में, सरकमफ्रेंस। और ये हमारा होता है परिधि हिंदी में। और ओ ए हमारी जो यहां से यहां तक, सेंटर से कहीं भी खींच देंगे, यहां से खींच दीजिए, यहां से कर दीजिए यहां तक, तो ये सब रेडियस होती है। त्रिज्या, त्रिज्या जिसको हम रेडियस नोट करते हैं, तो ओ ए। तो आप देखते हैं कि हम बात यहां पे करने वाले हैं सेक्टर की, ठीक है। तो ये जो है परिधि हो गई, सर्कल हो गया। तो यहां से मान लीजिए कोई भी लाइन जो है, मान लीजिए एक सर्कल है, इस सर्कल को अगर ये सेंटर है, तो सेंटर से जाने वाली कोई भी लाइन अगर दो बराबर भागों में बांटते हैं, दो बराबर भागों में जब बांटती है, तो उसको क्या कहते हैं हम? व्यास कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? व्यास। व्यास एक ऐसी जीवा है जो सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है जो उसको दो बराबर भागों में बांटती है। व्यास जो है वो सबसे बड़ी जीवा होता है जो उसको दो बराबर भागों में बांटता है। तो इसके बाद हम व्यास के बाद हम बात करते हैं भाई जो आपके 10th क्लास में आने वाला है, जो 10th क्लास में चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हम इसकी बात करने वाले हैं सेक्टर की। देखिए, ये रेडियस है, ये रेडियस है। तो इस रेडियस के बीच में इसको हम आर्क कहते हैं। ये होता हमारा आर्क इंग्लिश में, और हिंदी में हम इसको चाप कहते हैं, चाप। तो ये थीटा होता है, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, 60 65 जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो एंगल। तो यहां पे जब इसका एरिया निकालना होता है बच्चों, जब इसका एरिया निकालना आपको, तो इसके लिए होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इसके लिए कहते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मतलब यहां पे जितना एंगल बन रहा है, जितना एंगल बन रहा है, इस एंगल को लेंगे थीटा, और इस सर्कल पूरा 360 का होता है। सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 होता है। क्लियर है? तो हम नीचे लिखेंगे 360 इंटू, अब इस सर्कल का एरिया क्या होता है? पूरे का, पूरे का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पूरे का पाई आर स्क्वायर होता है, थीटा यहां पे लग चुका, तो उसने का निकल जाएगा। तो ये माइनर हो सकता है, मेजर हो सकता है, जिससे भी निकालना आप निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया सेक्टर का। अब मान लीजिए कहीं दूसरा सर्कल आ गया और यहीं से आपको दे दिया गया कि भाई इस चाप की लंबाई बताएं आप, इस चाप की लंबाई, थीटा गिवन है, इस चाप की लंबाई बताएं। तो चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इसके लिए फॉर्मूला है चाप की लंबाई। तो इसके लिए भी होता है थीटा बाय 360
इंटू में इसका जो सरकमफ्रेंस होता है सर्कल का, जिसकी परिधि होता है, परिधि का क्या होता है 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर लगा देंगे आप, तो इस चाप की लंबाई मिल जाएगी, कितना लंबा चाप है, कितना लंबा आर्क है। ठीक है, अगर आपको निकालना है इसी पर एक प्रश्न आ जाता है, ये 2 प्रश्न हो गए, तो तीसरे टाइप का प्रश्न आता है आपका, तो आता है उसमें सेगमेंट का, ये इस वाले भाग का एरिया निकालना है, इसको वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तखंड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेगमेंट। वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या करते हैं, तो भाई वही लगना है। पहले ये क्या है कि सेक्टर का, ये पूरे सेक्टर का मतलब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से माइनस कर देंगे इसका क्या है बचा यहाँ पे, ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज किस टाइप का है, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, त्रिभुज 3 तरह का हो सकता है, तो तीनों के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु के लिए ये होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जब होगा तो आपको √3/4 a स्क्वायर लगाना होगा। विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज अगर है तो उसके लिए आपको हेरोन फॉर्मूला लगाना होता है, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। और कहीं पर समकोण त्रिभुज अगर है, समकोण के लिए आपको लगाना 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा त्रिभुज है उसे लगा के आप आसानी से इसके एरिया को निकाल सकते हैं। तो वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है निकालना है तो आप इसी तरीके से निकालेंगे। तो इसमें अगर कोई भी डाउट होता है, आप किसी को, आप में से किसी को भी डाउट होता है, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, वो चीज आपको अगले वीडियो में क्लियर कर दी जाएगी। तो ये रहा बेसिक इस चैप्टर का। इसमें भी कोई भी डाउट आपको होता अभी भी तो आप आसानी से उसको क्लियर करने के लिए कमेंट में कमेंट करें, और आपको कमेंट के बेसिस पे वीडियो बना के आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू।